Today we are going to discuss topic coordination in plants, chapter control and coordination, class 10th science. कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। बेटा प्रीवियस टॉपिक में हमने कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ा था। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म बाय द नर्वस सिस्टम। In the humans, there is nervous system as well as the endocrine system. But the plants, they don't have nervous system, neither they have muscles. बेटा प्लांट में ना ही नर्वस सिस्टम होता है और ना ही मसल्स होती हैं. सो द प्लांट्स दे शोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. प्लांट्स में दो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स होते हैं. One type of movement is dependent on growth, and this movement is called tropic movement, and the other movement is independent of the growth. Growth पे dependent नहीं होता है. This movement is called nastic movement. What is nastic movement? Nastic movement बेटा क्या होते हैं? Nastic movements are the movements in plants due to external stimuli, but the direction or response is not determined by the direction or stimulus. Nastic movements वो होते हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है और जिसमें ग्रोथ भी नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट. बेटा ये जो टच मी नॉट प्लांट जिसे हिंदी में छुई मुई का पौधा कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम मिमोसा पुडिका है. जो इस टच मी नॉट प्लांट की लीव्स होती हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू टच. आप जैसे ही इसकी लीव्स को टच करते हैं, ये लीव्स फोल्ड हो जाती हैं, ड्रूप हो जाती हैं, और कुछ टाइम के बाद जब आप लीव्स को छोड़ देते हैं, अगेन दे रीगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन. तो ये जो टच मी नॉट प्लांट की लीव्स का मूवमेंट है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट. अब इस लीव्स में जो मूवमेंट हो रहा है, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन ग्रोथ मूवमेंट, तो नास्टिक मूवमेंट है. बट वाई दिस मूवमेंट अकर? ये लीव्स क्यों ड्रूप हो जाती हैं? ये जो मूवमेंट है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ चेंज इन द शेप ऑफ द सेल्स एट द बेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड पल्वीनस. ये जो प्लांट की लीव्स होती हैं, इनके बेस में वाटर फिल होता है, वो बेस स्वेलअप होता है जिसको पल्वीनस कहते हैं. जैसे ही हम लीव्स को पकड़ते हैं, वाटर दूसरी तरफ मूव कर जाता है, जिसकी वजह से लीव्स ड्रूप हो जाती हैं, और जैसे ही हम लीव्स को छोड़ते हैं, वाटर कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड द लीव्स अगेन रीगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन. तो बेटा ये नास्टिक मूवमेंट्स आर द मूवमेंट्स विच आर नॉन ग्रोथ एंड नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट, सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट जो प्लांट में होता है, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिज्म. ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल एज वेल एज ग्रोथ मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल भी होते हैं और ग्रोथ भी होती है. देयर डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस. तो अगर मूवमेंट स्टिमुलस की डायरेक्शन में हो रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. और अगर मूवमेंट स्टिमुलस से अवे हो रहा है, दूर जा रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव ट्रॉपिज्म. फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो शूट्स ऑलवेज ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट. शूट्स हमेशा लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, और जो रूट होती हैं वो लाइट से अवे यानी लाइट से ऑपोजिट साइड में ग्रो करती हैं. तो ये जो ग्रोथ मूवमेंट हैं, जो डायरेक्शनल मूवमेंट हैं, दे आर कॉल्ड द ट्रॉपिक मूवमेंट. टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, बेटा टोटल 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं. द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म. द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म. Movement in response to chemicals is called chemotropism, and movement in response to touch is called thigmotropism. So these are the 5 type of tropic movements. Phototropism. Beta phototropism is the growth movement where the stimulus is light. ये movement light की direction में होता है. आपने ये देखा होगा कि plant का shoot part it always grows towards light. So it is positively phototropic. Similarly, जो roots होती हैं वो light से away grow करती हैं, so they are negatively phototropic. So the phototropism is the movement which occur in response to
light. Geotropism, the movement of plant part in response to gravity. Gravity के response में जो plant part का movement होता है, that is called geotropism. अगर plant part gravity के direction में grow करता है तो positively geotropic होगा. अगर gravity से away move करता है तो negatively geotropic होगा. बेटा एग्जाम्पल में आप देखें, roots of the plant, they always grows towards gravity, so the roots are positively geotropic. और जो शूट होती है, स्टेम होती है, वो ग्रेविटी से अवे ग्रो करती है, सो इट इज़ नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म. हाइड्रोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू वाटर. यानी हाइड्रोट्रॉपिज्म में जो स्टिमुलस है वाटर है. अगर प्लांट पार्ट वाटर की तरफ ग्रो कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, टूवर्ड्स द वाटर, देन इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. जैसे जो रूट्स होती हैं, दे ग्रोज टूवर्ड्स वाटर, सो दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. और प्लांट पार्ट अगर वाटर से अवे मूव कर रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. कीमोट्रॉपिज्म, द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल्स. यानी यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो केमिकल्स है. अगर प्लांट पार्ट केमिकल्स की तरफ ग्रो करता है, देन इट इज़ पॉजिटिवली कीमोट्रॉपिक. एंड इफ द प्लांट पार्ट ग्रोज अवे फ्रॉम द केमिकल, इट इज़ सेड टू बी नेगेटिवली कीमोट्रॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, फर्टिलाइजेशन में जो पॉलन ट्यूब है, इट ग्रोज टूवर्ड्स द ओव्यूल एंड पासिस थ्रू द स्टाइल. तो जो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म. Thigmotropism, the growth movement of plant part in response to touch or contact. It means here the stimulus is touch or support. Thigmotropism means plant part का movement towards the support or towards the touch is called the thigmotropism. बेटा इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, the organs of plant such as tendrils, जो plant के tendrils होते हैं, they always curl around the support. So they are said to be positively thigmotropic. Now the plant hormones phytohormones भी कहते हैं. Plant hormones plants में control and coordination का काम करते हैं. फोर टाइप्स जो plant hormones हैं, auxin, gibberellin, cytokinin and abscisic acid. Auxin, it helps the cells to grow longer. Auxin का function है सेल को longer grow कराना. हाइट में ग्रोथ इंक्रीज करता है प्लांट की. गिबरलिन, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम. साइटोकिनिन, इट प्रमोट सेल डिवीजन. सो साइटोकिनिन हार्मोन होता है, वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है. ऑल द थ्री हार्मोन्स, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन, दे आर ग्रोथ प्रोमोटर. ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. लेकिन जो प्लांट हार्मोन एब्सिसिक एसिड है, जिसे शॉर्ट में ABAB कहते हैं, दिस इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन. ये ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है. फॉर एग्जाम्पल, येलोइंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ प्लांट, these are because of abscisic acid hormone. One more hormone is there in plant, that is ethylene. This hormone helps